घाम है, धूप है, शाम है, सब कुछ है, और फिर भी तुम फील करते हो कि जो तुम हो वो तुम नहीं हो। जैसे कोई और चल रहा है तुम्हारे नाम से, जैसे तुम्हारा चेहरा है, तुम्हारी आवाज़ है, पर अंदर वो बंदा, वो लड़की, वो नहीं है, वो नहीं। ये एक गाना है 2026 की फिल्म में वापस आऊँगा का। ए आर रहमान का म्यूज़िक, इरशाद कामिल के लिरिक्स, इम्तियाज़ अली की फिल्म। और ये सिर्फ एक लव सॉन्ग नहीं है। मुझे आज तुम्हें बताना है ये गाना एक्चुअली क्या कह रहा है, क्योंकि जो मैंने समझा वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एक लव सॉन्ग से। हम्म, पहले फिल्म का कंटेक्स्ट। मैं वापस आऊँगा मतलब आई विल कम बैक, स्टारिंग दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज़ अली। अब इम्तियाज़ अली ने एक इंटरव्यू में कुछ कहा जो मैंने नोट कर लिया। तो उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रहा हूँ, ये फिल्म ऑलमोस्ट एंटायरली इंस्पायर्ड है उन लोगों की कहानी से जो पार्टीशन में थे। रुको, पार्टीशन 1947, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा। एक रात में घर बदल गए, शहर बदल गए, लोग बदल गए, कुछ लोग गए और कुछ वापस नहीं आए, और जो रह गए वो भी कभी वही नहीं रहे। तो जब ये गाना कहता है मैं भी हूँ वो नहीं, तो सिर्फ एक आदमी नहीं कह रहा जो अपने आप को खो चुका है। ये एक पूरी जनरेशन है, वो लोग जो एक ही रात में अपना घर, अपना शहर, अपना देश छोड़ कर आए और फिर जिंदगी भर किसी और की तरह जीते रहे। और मुझे ये सोचकर रोना आता है, बिकॉज वी टॉक अबाउट पार्टीशन इन हिस्ट्री बुक्स, नंबर्स, कैजुअलिटीज, मिलियंस डिस्प्लेड, पर कोई नहीं बोलता कि वो लोग जब नए जगह पहुंचे, नए घर में, तो रोज सुबह उठ के क्या फील करते थे। कि मेरा नाम यही है, मेरी शक्ल यही है, पर मैं वो नहीं हूं जो मैं था, वो नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ लाइन बाय लाइन जाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम सुनो, सिर्फ वर्ड्स नहीं, फीलिंग सुनो। शहर है, लोग हैं, भीड़ है, काम है। देयर इज अ सिटी, पीपल, क्राउड, वर्क, warm sunlight, evening, and I too am here, but I am not the one who carries my name. इरशाद कामिल ने ये लाइंस कुछ इस तरह लिखी है कि पहली बार सुनोगे तो लगता है हाँ ये तो नॉर्मल जिंदगी है, पर वो एग्जैक्टली यही चाहते हैं। वो नॉर्मल जिंदगी डिस्क्राइब कर रहे हैं और फिर एक ही लाइन में वो तोड़ देते हैं सब कुछ। मैं भी हूँ वो नहीं, जो चीज़ बाकी सबके लिए नॉर्मल है उसके बीच मैं एग्जिस्ट करता हूँ, पर मैं वो नहीं हूँ जो मेरा नाम है। कभी सोचा है इतनी सिंपल चीज़ इतनी डिवास्टेटिंग क्यों लगती है? बिकॉज नॉर्मल इज द लोनलीस्ट प्लेस टू बी लॉस्ट। अगर हम टूटे हुए हो एक ड्रामेटिक मोमेंट में, लोग जानते हैं, लोग आते हैं, पर अगर तुम ठीक लगते हो, बाहर से काम कर रहे हो, शहर में हो, और अंदर से वो तुम नहीं हो, तो कोई नहीं आता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ये सच मेरा, है ये सच मेरा, नफरतों में मोहब्बत को ना भूलना। दिस इज माई ट्रूथ एंड योर्स, डू नॉट फॉरगेट लव इन द मिडल ऑफ ऑल दिस हेट्रेड। ये लाइन पार्टीशन के कंटेक्स्ट में सुन लो। 1947 में जब लोग एक दूसरे को मार रहे थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, उन्हें याद दिलाना था कि वो सब इंसान हैं। पर ये लाइन आज भी उतनी ही रिलेवेंट है 2026 में भी। जब भी तुम न्यूज़ खोलो कोई ना कोई नफरत है, और ये गाना बीच में विस्पर करता है
नफरतों में मोहब्बत को ना भूलना। ये एक रिक्वेस्ट है, एक बेगिंग ऑलमोस्ट। ओके, नेक्स्ट वन। हाथ जो उठा है, गर्दनें जो कटी, वो भी मैं, वो भी तू आदमी। द हैंड दैट वाज रेज्ड, द नेक दैट वाज कस्ट, बोथ आर मी, बोथ आर यू, वी आर ह्यूमन। ये लाइन मुझे पर्सनली तो तोड़ देती है, क्योंकि इरशाद कामिल कह रहे हैं जो मारा और जो मर गया दोनों इंसान थे। दोनों में पल्स थी, खून था, सांस थी, जिस्म था। और फिर नेक्स्ट लाइन आती है, जिंदगी जीने की ये भला कौन सी किस्म है। ये कौन सी जिंदगी है, फिजिकली अलाइव, इमोशनली खत्म। मैंने कई बार सुना है लोगों को कहते जीते जी मर गए, और हम सोचते हैं ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। पर इरशाद कामिल लिटरल कह रहे हैं, जो लोग पार्टीशन में थे, जो सरवाइव कर गए, उन्होंने अपने घर जलते देखे, अपने लोग मरते देखे, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के नए शहर में चाय पी, और बाहर से सब ठीक था, अंदर से वो नहीं थे, कभी नहीं रहे। नाम भी मेरा, शक्ल भी है मेरी, दोनों में जो था मैं, वो नहीं। My name is the same, my face is the same, but the one who lived inside both of them is no longer there. ये लाइन सुन के पहले बार मुझे लगा था ये तो डिसोसिएशन की फीलिंग है। जब तुम खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो इतना कि अपना नाम सुन के लगता है ये किसी और का नाम है। कुछ लोगों के लिए ट्रॉमा है, कुछ लोगों के लिए ग्रीफ है, कुछ के लिए वो दिन है जब कुछ ऐसा हुआ और तुम फिर कभी वो नहीं रहे। और यहाँ पे मैं तुमसे सीधा पूछती हूँ, क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई मोमेंट था जब तुम क्लियरली फील कर सको इसके पहले और इसके बाद मैं अलग इंसान हूँ। स्कूल का कोई दिन, ब्रेकअप, किसी की डेथ, जॉब, अपने घर से पहली बार बाहर आना, हम सबके अंदर एक वो नहीं रहता है। इसलिए ये गाना ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है। तुम ही हो जो जीते जी ही मर जाते, यू आर द वंस हु डाई वाइल स्टिल अलाइव। अब तक गाना एक इंसान के बारे में था, अपने आप के खो जाने के बारे में, और यहाँ इरशाद कामिल सडनली सोसाइटी पे आ जाते हैं। तुम ही हो, ये एक एक्यूजेशन है। वो सोसाइटी को बोल रहे हैं तुम लोग ही दूर करते हो दिल को, तुम लोग ही बढ़ते हो दुख, तुम लोग ही काटते हो एक दूसरे को, तुम लोग ही झूठ बोलते हो, रोज रोज बढ़ जाते हो और जीते जी ही मर जाते हो। और ये मुझे जेन्युइनली अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि हम सब कुछ इस लिस्ट में है। कभी कभी हम वो है जो दूर करते हैं, कभी हम वो है जो काटते हैं। इरशाद कामिल ये नहीं कह रहे कि वो बुरे हैं, वो कह रहे हैं तुम ही हो, हम सब हैं, और हम सब जीते जी मर रहे हैं डेली बेसिस पे, और किसी को पता भी नहीं। लफ्ज तो खो गए चीख में, मेरे टुकड़े हुए, मेरे टुकड़े तो तुम मोड़ दो भीख में। Words were lost in scream. I shattered. Now you hand back my pieces like charity. ये लास्ट सेक्शन सुनो, ये अब तक का सबसे डिवास्टेटिंग है। मेरे टुकड़े तो तुम मोड़ दो भीख में। जो इंसान टूट गया, बिल्कुल टूट गया, चीख में उसके वर्ड्स भी खो गए। उसके बाद सोसाइटी क्या करती है, उसके टुकड़े वापस करता है भीख में, चैरिटी की तरह, पिटी की तरह। जिसे लो, ये रहा तुम्हारा एक टुकड़ा, ठीक हो, अब आगे बढ़ो। और फिर मैं अभी हूँ यहीं, वो नहीं, मैं जिंदा हूँ, यही हूँ, पर
जो मैं था वो नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ बोलूँगी जो शायद कोई नहीं बोलता। ये गाना ए आर रहमान, इम्तियाज़ अली और इरशाद कामिल, ये तीन लोग हैं जिन्हें हम कह सकते हैं बॉलीवुड का ड्रीम ट्रायो। रहमान ने इसको रॉकस्टार में किया जब हम जवान थे, और वो दैट एल्बम वो एक जनरेशन डिफाइन करने वाला था। अब 2026 में ये तीनों फिर साथ आया है, और मैं ऑनेस्टली ये सोचती हूँ कि वो नहीं, ये बॉलीवुड में एक लंबा टाइम बाद ऐसा सॉन्ग है जो सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, ये आइडेंटिटी के बारे में है, ये लॉस के बारे में, ये उस फीलिंग के बारे में है जो तुम अपने आप को शीशे में देखते हो और पहचानते नहीं। और ये चीज़ किसी भी एज में किसी भी सिचुएशन में हिट करती है, इसलिए मुझे लगता है ये गाना बहुत आगे जाएगा। अब एक और बात जो अलग एंगल है। ये फिल्म का टाइटल है मैं वापस आऊँगा, आई विल कम बैक। पर ये गाना वो नहीं कह रहा है जो गया वो वापस नहीं आता। एक ही फिल्म में ये टेंशन है, मैं वापस आऊँगा वर्सेस वो नहीं। और मुझे लगता है यही इम्तियाज़ अली की जीनियस है, वो दोनों चीज़ें एक साथ रख देते हैं, होप और ग्रीफ, प्रॉमिस और रियलिटी। मैं वापस आऊँगा बोलते वक्त हम सब जानते हैं जो गया वो नहीं आता, पर हम फिर भी बोलते हैं क्योंकि यही इंसान होने का मतलब है, जानते हुए भी उम्मीद रखना। तो ये था वो नहीं डिकोडर, एक गाना जो शुरू होता है एक इंसान के खो जाने से और ख़त्म होता है एक पूरी दुनिया के खो जाने पे। इरशाद कामिल ने एक चीज़ लिखी, दो शब्द, वो नहीं, और उसमें उन्होंने पैक कर दिया पार्टीशन का दर्द, आइडेंटिटी का खोया होना, सोसाइटी की क्रुएल्टी, और वो क्वाइट इनविजिबल लॉस जो लोग फील करते हैं रोज, पर जिसकी कोई चीख नहीं होती। ए आर रहमान ने इसको म्यूजिक दिया और तीन अनजाने सिंगर्स ने इसको गाया, आदित्य आर के, अरमान खान, समीर खान। नए वॉइसेस, नए लोग, शब्द इसलिए नए लगते हैं, शायद इसलिए क्योंकि ये फीलिंग, ये वो नहीं, हर जनरेशन में नए लोगों में आती है। तो मैं अब तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, एक सेकेंड। कोई भी एक गाना तब हिट करता है जब वो तुम्हारी अपनी फीलिंग को वापस करता है तुम्हारे पास, तुम्हारे अपने वो नहीं मोमेंट को। मैं जानना चाहती हूँ कमेंट में, कब था तुम्हारा वो मोमेंट जब तुमने फील किया मैं हूँ पर मैं वो नहीं। कमेंट्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताना, एक लाइन में, दो लाइन में, जैसे आपको ठीक लगे। मैं पढ़ना चाहती हूँ। और अगर ये गाना अब अलग फील कर रहा है तो वही करो जो मैं करती हूँ, सुनना बंद करो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी गहरी होती है कि एक बार में नहीं जाती। तो अगले वीडियो में एक और ऐसी ही चीज़ लाऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू लेटर।